तो इस तरह से पुणे कस्टम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। बहुत खराब शुरुआत। बोलो। हेलो हेलो। अरे हम तो खेल लेंगे कमेंट्री में नया पारी के शुरू। हेलो। यहां पर खिलाड़ियों के नाम नहीं आ रहे, इसकी वजह से बहुत परेशानी है कमेंट्री बॉक्स में। पुणे कस्टम के एकाध अतिरिक्त खिलाड़ी हो तो कृपया वो यहां पर आ बैठे। एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है। हाँ बताओ। लेकिन कुछ है ना कितना ना तो क्या है इसमें, आदमी को एनर्जेटिक तो रहना ही चाहिए। सुयोग प्लीज आप चालू है ना। आए। बॉलर देखो आ जाते हैं कल। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पावस शहरेन से और सामने बैट्समैन दिनेश भोग्यार, बहुत ही जाने माने विश्वसनीय बल्लेबाज। ठीक है वो करेंगे। हाँ वीडियो कॉल कर देता पूरा घुमा के मोबाइल देखते रहो उधर क्या हो रहा है इधर। फ्लिक किया इस बार खूबसूरती के साथ, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया। एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। फ्रंटफुट के ऊपर खेल रहे थे, फ्लिक करने के प्रयास में पैर पर लगी गेंद और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया और इस तरह से और एक विकेट पुणे कस्टम का गिर गया। यहां पर 2 विकेट के नुकसान पर इस समय दिनेश भोयर सर वापस लौटे पैविलियन में। बहुत ही दुर्भाग्यवश फ्लिक करने के प्रयास में पैर पर गेंद ले बैठे और वापस आ गए एलबीडब्ल्यू होकर और गुरवंडे सर चले गए हैं खेलने के लिए स्ट्राइक के ऊपर। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 2। बोलो ना। अच्छा आ जाएंगे कल आ जाएंगे। 10 for 2। ठीक है तुम अच्छा से लिखो ABCD। अच्छी गेंद थी, सीने के ऊंचाई पर आने वाली गेंद। राहुल गवंडे सर ने हालांकि सम्मान दिया इस गेंद को। ठीक है रखते हैं तब। सुरक्षात्मक खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार पुल किया बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पहले भांप लिया था, ये शॉर्ट पिच गेंद है, उसका फायदा उठाया और घुमा दिया इसे फाइन लेग की तरफ। 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2। दिस इज द ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। कमेंट्री में तो इस तरह से सर्वेश जी यहां से चले गए थे और इस बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन शरीर से गेंद टकराई। 1 रन तो आराम के साथ, बल्कि काफी तेजी से पूरा हुआ लेग बाय का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 15 रन।
15 for the loss of 2. दूसरा ओवर जारी है। इस बार पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। ये दूसरा चौका। इन चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रत्नागिरी का कि बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, यहां पर दर्शकों की संख्या बहुत जबरदस्त है। 19 रन टोटल स्कोर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2। पुणे कस्टम का स्कोर। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, परिवर्तन के तौर पर लॉन्ग ऑन की तरफ, और यह गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। दर्शकों ने तालियां बजाकर इस स्ट्रोक की सराहना की। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, बहुत सुंदर। दूसरा ओवर जारी है, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 रन, सॉरी 23 रन, सॉरी अपडेट नहीं हो रहा है हमारे मोबाइल के ऊपर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। जो बात है नहीं तो गलती आपकी बात है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2। 2 ओवर के बाद आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए सर्वेश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आइए सर्वेश जी, सुबह से हमारे साथ आप योगदान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। शुरुआत से तो आपके ओटों से आवाज ही निकल नहीं रही थी, लेकिन आज आपकी तालीम पूरी हो गई है और बहुत बढ़िया कमेंट्री, एक्सपर्ट कमेंट्री के रूप में आप दे रहे हैं। आपका स्वागत है। आइए माइक्रोफोन आपको सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। और इस तरीके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अभी बहुत बढ़िया शॉट गवांडे सर ने खेला है और ये तेजी से बॉल पकड़ते हुए फील्ड करते हुए 2 रन ले लिया गया है। बहुत बढ़िया। अभी कस्टम की टीम अच्छी खेल रही है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से धीरे धीरे खेलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया राहुल सर भी खेल रहे हैं। एक चौका उन्होंने लगाया है, अभी तक कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। घुमा के मारा है, बढ़िया शॉट और मिसफील्ड होते हुए 4 रन की ओर बढ़ते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए एम्पायर का फैसला। 4 रन और इसी 4 रन के साथ स्कोर 29 रन होता हुआ। 2 ओवर 1 गेंद अभी तक फेंकी जा चुकी है। बहुत बढ़िया स्थिति में है, नियंत्रण में है कस्टम की टीम की। रन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 29 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अभी दिखाई दे रही है बॉल। बहुत बढ़िया इसे प्लेस किया है इस बॉल को 1 रन के लिए राहुल गवांडे सर ने। बहुत बढ़िया मैच पर पकड़ अच्छा बना हुआ है। नियंत्रण के साथ खेलने की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बॉल को देखकर रोटेट करने की, कमजोर बॉलों को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने की जरूरत है। और इसी के साथ अगली गेंद, और ये घुमा के मारा है और ये 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग, रोक लिया जाना चाहिए था। अरे और लेकिन वो शायद दौड़ते हुए बीच में आकर बॉल को पकड़ लिया है। 4 रन सीमा रेखा से बाहर बॉल को जाने नहीं दिया और इस क्रम में 2 रन ले लिया जा चुका है। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन। 34 रन अगला बॉल, ओवर का चौथा बॉल। और ये बहुत बढ़िया 4 रन जा सकता है कि नहीं जा सकता देखते हैं। रोक लिया गया है बॉल बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसी बीच बैट्समैन के द्वारा भागकर 2 रन पूरा कर लिया गया है। इस बार बहुत ही नियंत्रण में है मैच। बहुत बढ़िया रनों की गति अभी तक बन चुकी है। पिछला बार स्कोर में थोड़ा हड़बड़ाहट आ गई थी कस्टम की टीम के द्वारा। जीतते रह गए थे, अंतिम ओवरों तक मैच गई थी। ऐसा लग रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में नियंत्रण खो दिया था, मैच हार गए थे। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा स्थिति में, बहुत पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी होते हुए कस्टम पुणे की टीम के द्वारा कलेक्टर ऑफिस के
गेंदबाज उतने कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस बार बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया। मैच का ये ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर 30 रन है क्या? 30 रन कितना? 36 रन। ये अभी हम लोग के मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट थोड़ा देर से होता है, इसीलिए 36 रन हाँ अब हो चुका है। 36 रन, 3 ओवर 36 रन, 2 विकेट। बहुत बढ़िया स्थिति, बहुत बढ़िया रन रेट, बहुत बढ़िया मैच के दृष्टिकोण से ये अभी गेम पुणे कस्टम की ओर से चल रहा है। इसे इसी तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़िया से खेलें, नियंत्रण में खेलें, ज़्यादा एक्स्ट्रा अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कलेक्टर ऑफिस की टीम को अच्छी अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये पटकी गेंद, बढ़िया शॉट, एक रन के लिए खेल दिया है। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया, और ये इसी बीच में ओवर थ्रो, दूसरा रन भी हो गया है पूरा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन राहुल गवांडे सर के द्वारा। इस बार बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ। कस्टम की टीम सारे के सारे जो प्लेयर हैं वो पहुंच चुके हैं रेलवे लाइन कह रहा हूं, बाउंड्री लाइन के नजदीक में अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार मैच को जीतने का उम्मीद है। इसी के साथ में एक विकेट गिरता हुआ राहुल गवांडे सर का, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां कलेक्टर ऑफिस के टीमों के द्वारा ले लिया गया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट हो गए पवेलियन की ओर आते हुए। 3 अंचित आनंद, नेक्स्ट बैट्समैन अंचित आनंद हैं। बहुत बढ़िया शॉट लगाए, 13 रन इनके द्वारा बनाया गया। 7 बॉलों का सामना किया, 2 बेहतरीन चौके लगाए इन्होंने। बीच में शॉट बहुत अच्छे लगे थे, ऐसा लग रहा था कि लंबी पारी और खेलेंगे, लेकिन कब विकेट गिर जाए कोई पता नहीं चलता। अगला बैट्समैन अंचित आनंद क्रीज पर जाते हुए। अभी तक अच्छी स्थिति में कस्टम की टीम, हालांकि एक और विकेट गिर चुका है, 3 विकेट हो चुके हैं अभी तक। रुककर खेलने की आवश्यकता है और ये बढ़िया प्लेस किया। कहाँ जा रहा है? ये सिंगल ना को सिंगल नहीं हुआ। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, बॉलर बैट्समैन की ओर बढ़ते हुए, और ये पीछे की ओर मारा है शॉट 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। इसी के साथ स्कोर बढ़कर कितना हो गया? 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 4 बॉलें, चौथी ओवर की 4 बॉलें फेंकी जा चुकी हैं। 2 और बॉल इस ओवर की रह चुकी हैं। हाँ वाह। अगली गेंद, और उठा के मारा है लेकिन लगा नहीं बॉल, विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली बॉल बॉलर की, बैट्समैन तैयार, पटक के देना चाहते थे, फुल टॉस गई गेंद, उठा के मार दिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। विकेट गिर गई, कैच छूट गया, विकेट बच गया कस्टम की टीम के द्वारा। कैच हो जानी चाहिए थी, पकड़ में आई नहीं, शायद छटक गई बॉल। होता है, क्रिकेट मैच में होता है। अभी भी बहुत बढ़िया मैच का खेल होता हुआ, दोनों टीमें जी जान से खेल रही है। कस्टम के लिए मौका हो बन सकता है क्वालिफाई करने के लिए, अगर वो जीत जाए तो। नियंत्रण के साथ खेलना होगा। अच्छा खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। स्कोर सर 44 रन, 4 ओवर।
और कलेक्टर ऑफिस की टीम प्रयास करते हुए, बॉलिंग में परिवर्तन करते हुए, फील्ड में परिवर्तन करते हुए, फेर बदल करते हुए क्षेत्र रक्षण में। धूप भी अब मध्यम हो चुकी है, उतनी तेजी से धूप आ नहीं रही है ताकि परेशानी हो, कष्ट हो। अच्छा रोमांच आ गया है अचानक सा मैदान में। मैदान के बाहर कस्टम की टीम जी जान से लगी हुई है, जानती है कि इस मैच को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण अगर बने रहना है तो, नहीं तो टिकट बिना कटाए हुए ही पुणे लौटना होगा। स्ट्राइक पर सौरभ हैं बैट्समैन। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद और ऑफ साइड में मार दिया है। देखते हैं 4 रन जाता है कि नहीं। 4 रन जा सकता था लेकिन रोक लिया गया है यहां पर। बहुत अच्छा फील्डिंग, बहुत बढ़िया प्रयास। 1 रन, इसी के साथ रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। 3 विकेट, 4.1 ओवर का मैच हो चुका है। बहुत बढ़िया स्थिति में है। बीच बीच में सिंगल रोटेट होते रहे, 1-2 चौके आते रहे, बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। कलेक्टर ऑफिस की टीम भी अच्छा प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार प्रयास है फिर से घुमा के मारना चाह रहा था। विकेट के पीछे से 2 रन नहीं, 1 रन ही से संतोष करना पड़ेगा। इस बार जो मैच जो हो रहा है, कस्टम की टीम जो दूसरी बार जो खेलने के लिए आई है, एक अलग ही जज्बे के साथ पिच पर उतरी है। शुरू से ही आक्रामक शॉट, अरे फिर से मारना जा रहे थे और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि अपील हुआ, अपील नकार दिया गया, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। एक अच्छी बॉल, 46 रन, 4 बॉलें फेंकी जा चुकी है। 5वीं गेंद, देखते हैं क्या होता है। पटकी हुई गेंद, अरे मारने के प्रयास, लेकिन सिंगल लेने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शॉट न खेलें, रन काफी हैं। सिंगल रोटेट करते रहें, इसी में टीम की खैरियत है। स्कोर आगे बढ़ेगा, रन रेट और अच्छा होगा। अगली गेंद देखते हैं, आखिरी गेंद, और एक घूम उठाकर नहीं, नीचे ही मारा है शॉट। 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। 47 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर और बचे हुए हैं। इन 3 ओवर में और बढ़िया तरीके से खेलना होगा और अच्छा स्कोर बनाना होगा। हमारे साथी कमेंटेटर सुनील साहब अभी नहीं है। कमेंट्री का सारा दौरोमदार मुझे अपने पर ही लिए हुए हूँ। कौन है बॉलर? बॉलिंग क्रम में फेरबदल। अभी सिकंदर कलेक्टर ऑफिस की ओर से बॉलिंग करेंगे। बल्लेबाजी के लिए क्या नाम है इनका? सुनील बल्लेबाज सौरभ तैयार होते हुए, सिकंदर तैयार, अपने बॉल को लेते हुए पटक के गेंद फेंका है, लेकिन एक रन बाइट के रूप में हो गया। बिना गेंद कोई फेंके हुए 1 रन मिल गया। अच्छा 2 रन, 1 रन भागकर और 1 रन बाइट के रूप में, 2 रन बढ़ा दिया जाए। 49 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद देखते हैं क्या होता है। रोका है, सिंगल सा प्लेस कर दिया है। दूर से फील्डर दौड़ते हुए आके गेंद को फील्ड किया कीपर के पास। वापस गेंदबाज को बॉल देते हुए 50 रन इसी के साथ कस्टम की टीम की हो चुकी है। 5.1 ओवर का मैच हो चुका है। दूसरी गेंद पटक कर गेंद फेंका है, उठा के मारा है। गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक जा रही है। देखते हैं 4 रन हो पाता है कि नहीं, लेकिन नहीं, पकड़ लिया गया है। 2 रन का प्रयास, लेकिन 1 रन पे ही संतोष करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत तेजी से फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड किया गया। वापस बॉलिंग को बॉलर को देता हुए, बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार। गेंद की अगली गेंद, ओवर की अगली गेंद, और ये पटकी हुई गेंद
फिर से ऑफ साइड में खेल दिया है, देखते हैं 4 रन तक नहीं, और पकड़ लिया गया, बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ के फील कर दिया गया, वापस फिर से कीपर के दस्तानों में बॉल, 1 रन की वृद्धि के साथ टोटल स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर का मैच हो चुका है। चौथी गेंद ओवर की, और ये उठा के लंबा उठा के मारा है, देखते हैं 6 रन होता है या नहीं, और के पकड़ लिया गया है बाउंड्री लाइन पर, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि 6 रन की ओर जाएगी, लेकिन जो पावर हिटिंग शॉट है उसमें और दम की जरूरत रहती है, वो उतना हुआ नहीं, और बाउंड्री लाइन पर सीधे पकड़ लिए गए। कौन है फील्डर? अमोल कामले ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। न्यू बैट्समैन कौन है खेलने के लिए? ना मालूम बैट्समैन का नाम बताइए प्लीज। हाँ, टाहा अगला जो बैट्समैन है, टाहा। काफी उम्मीद अंतिम के ओवरों में अच्छे सिंगल के साथ अच्छे चौके लगाने होंगे, लेकिन नियंत्रण में विकेट न खोकर काफी अच्छी स्थिति में 52 रन पहुंच चुकी है कस्टम की टीम। 5.4 ओवर का मैच हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद सिकंदर की, और आगे बढ़कर मारा है, बहुत बढ़िया शॉट, देखते हैं चौका जाता है कि नहीं, पकड़ लिया गया है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा, 1 रन कंप्लीट होता हुआ। टोटल रनों की संख्या 53 हो गई है इसी 1 रन के साथ। 5.5 ओवर का मैच खत्म। ओवर की लास्ट गेंद, और इसी के अंदर की लास्ट गेंद, और ये बहुत बढ़िया तरीके से ऑफ में मारा है। क्या शॉट, 4 रन जा सकती है, 4 रन, कोई मौका नहीं, कोई भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। 4 रन के लिए के साथ ही बहुत बढ़िया शॉट, और इसके साथ ही 53 और 4 57 रन टोटल हो चुके हैं स्कोर। इस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा स्कोर यही है ना, 57 रन। अंतिम के 2 ओवर और बचे हुए हैं। कस्टम की टीम बहुत अच्छी खेल रही है, इस बार जीतने की काफी उम्मीदें लग रही हैं। कलेक्टर ऑफिस की टीम, कौन है बॉलर? गणेश पवार बॉलिंग लाइन में अप में जाते हुए, अंपायर को अपना टोपी देते हुए, फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए, आगे पीछे करते हुए, कीपर तैयार, बैट्समैन तैयार, अंपायर अपनी जगह। ओवर की पहली गेंद गणेश पवार की, और ये उठा के मारा है, देखते हैं चौका या छक्का जाता है, बहुत ही दूर, और ये बाउंड्री लाइन पर शायद कैच पकड़ लिया गया है, गिरकर पकड़ लिया कैच। बहुत बढ़िया शॉट था, बाउंड्री लाइन पर बहुत ही संभावना हो जाती है, हालांकि काफी लंबा बाउंड्री है वहां। मैच में एक और विकेट गिरता हुआ नया बैट्समैन कौन है? न्यू बैट्समैन प्लीज नेम। अभिषेक शुक्ला। नया बैट्समैन अभिषेक शुक्ला जाते हुए क्रीज पर। अंतिम ओवरों में कस्टम की टीम लड़खड़ाए ना, अभी तक बहुत बढ़िया पारी गया है, बहुत बढ़िया रन गया है। सिंगल लेने की आवश्यकता है, साथ साथ में शॉट चौके लगाने की आवश्यकता है। पिछली बॉल पर अच्छा शॉट लगा, लेकिन कैच हो गया, मुकम्मल शॉट हुआ नहीं। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद, और सीधे अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद और बल्ले से कोई संपर्क हुआ नहीं। 57 रन हो चुके हैं। 6.2 ओवर का मैच हो चुका है। इस ओवर की 4 गेंदें और शेष हैं। तीसरी गेंद पटकी हुई गेंद,
लेकिन फिर से कोई संपर्क नहीं। सिंगल निकालने होंगे यहाँ पर, बड़े शॉट खेलने में मुश्किल हो रही है। गणेश पवार ही है ना, गणेश पवार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक रन नहीं दिया है, बांधे रखा है। इस ओवर की छोड़े तो इससे पहले कस्टम की टीम अच्छी रन बना रही थी, हर एक ओवर में एक चौके लग जा रहे थे, 2-3 सिंगलें भी आ रही थी। इसी बीच में अगली गेंद, और इस बार भी कोई संपर्क नहीं, शायद कट निकला, लेकिन ओवर थ्रो में देखते हैं क्या रन होता है कि नहीं, विकेट गिरती है कि नहीं, और ये बच गए, 1 रन पूरा हो गया। 5 ओवर हो चुकी है ये लास्ट गेंद के साथ। हाँ नहीं, माफ करिएगा, ये अंतिम गेंद और फेंकी जानी बाकी है। गणेश पवार बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने लाइनअप में, सही लाइन लेंथ पर, और ये देखते हैं क्या होता है। और फिर से कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। कितना ओवर हो गया? 7। टोटल स्कोर 58 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 1 बॉल और बचा हुआ है, अंतिम गेंद, और ये उठा के मारा है, बहुत बढ़िया शॉट, ऑफ साइड में। 4 रन चली जानी चाहिए, चली गई, बहुत बढ़िया। जो दबाव बन रहा था, जो मुसीबत शुरू हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि रन बने नहीं इस ओवर में, इस चौके ने पूरा कर दिया। स्कोर होता आगे बढ़ता हुआ 62 रन। इसी चौके की दरकार थी, ये चौका न लगा होता तो दबाव में आ जाती टीम। इस चौके ने बहुत हद तक कुछ प्रेशर कम किया है। अंतिम ओवर का मैच बचा हुआ है, 6 गेंदें और फेंकी जानी है। बॉलर क्या नाम है बॉलर का? लास्ट है सर, नहीं कितना टोटल? 62 62 रन। अंतिम ओवर की पहली गेंद, देखते हैं क्या होता है। पटकी हुई गेंद, और फिर से कोई संपर्क नहीं, लेकिन फिर से विकेट गवा दिए यहाँ पर। रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ, कोई संपर्क नहीं हो रहा है बॉल और बल्ले से। देखकर अंतिम ओवरों में 1-2 शॉट लगाने की आवश्यकता है बॉल को। अभी भी 5 गेंदें शेष हैं। 62 रन बन चुके हैं, अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है टीम। 8-10 रन और बन सकते हैं। बल्लेबाजी के क्रम में डीप है, उसका फायदा उठाना चाहिए कस्टम की टीम को। यहां पर अगली गेंद, और आगे बढ़ के मारा है, मिसफील्ड होता हुआ 1 से 2 हो गए रन, पहुंच गए बिना किसी नुकसान के। 64 रन, 64 रन, बहुत बढ़िया। 64 रन के स्कोर पर 2 रन पूरा करते हुए, यही मैं कह रहा था कि अगर चौके ना लगे तो बीच में सिंगल डबल आ जाने से उतनी परेशानी होती नहीं है, गेम भी चलते रहता है। हमारे साथी कमेंटेटर सुनील सर अभी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं, आगे की कमेंट्री का भार संभालेंगे। धन्यवाद सुबोध जी। तो इस तरह से आखिरी ओवर एक बढ़िया स्कोर बना है, यहां पर बहुत जबरदस्त है, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है, उच्चतम स्कोर है। इस बीच ये गेंद, ये अंधे का स्ट्रोक था बिल्कुल। देखे बगैर खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड पर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। सामने वाले खड़े फील्डर कृपया तशरीफ लाइए प्लीज। इस बीच ये गेंद, इस गेंद को उठाने की कोशिश की, हवा में गेंद है और 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद जमीन पर विश्राम ले बैठी, और यहां पर 2 रन होता तो एक ही रन आ गया, और इस तरह से स्कोर में वृद्धि हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
मेरे ख्याल से ये ओवर थोड़ा अच्छा रहा, इसमें 2 ही रन बल्कि 3 रन आ गए हैं और एक नो बॉल भी है। चौके की दरकार है इसमें, इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, जगह बनाकर ऑफ साइड पे ट्राई किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद चली गई, 1 रन आ गया आराम के साथ, ये दूसरा भी रन पूरा हुआ। 67 रन, 67। इस प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्कोर 67 रन हो गया है और कलेक्टर ऑफिस को जीतने के लिए 68 रनों की आवश्यकता है। 68 टू विन, 68 टू विन, यह है स्थिति। एक बड़ा स्कोर यहां पर कस्टम पुणे ने खड़ा किया है और किस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस ऑफ रत्नागिरी ये टीम जो है इस टारगेट को या लक्ष्य को पार करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कलेक्टर ऑफिस की टीम में कई नामचीन बल्लेबाज हैं और देखना है किस प्रकार से ये लड़त या फाइट होती है। ढलती हुई शाम में क्रिकेट का नज़ारा और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। पश्चिम की ओर सूरज डूबने जा रहा है, हालांकि अभी भी देर है, लेकिन रोशनी का जहां तक सवाल है, खिली हुई रोशनी है, तेज रोशनी है और शाम का वक्त शाम के 5:15 बजे है। बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ इस क्रिकेट के आज के दिन के क्रिकेट की दिन की समाप्ति होने जा रही है। महज 8 ओवर का खेल बाकी है। अभी भी कई गणमान्य व्यक्ति इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर मौजूद है। सभी खिलाड़ी हालांकि अपने किट्स वगैरह पैकअप कर रहे हैं और 8 ओवर के बाद आज के दिन का खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा।
उद्घाटक बैट्समैन के नाम यहां पर नहीं आए हैं, कृपया अनुरोध है कि कृपया दोनों ओपनर बैट्समैन के ट्वेल्थ मैन कृपया हो सके तो कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाए, दोनों टीमों के। अंपायर यहां पर कोई नाम नहीं आया है बैट्समैन का, और कोई अतिरिक्त खिलाड़ी भी नहीं है कमेंट्री बॉक्स में। मैच रुकवाया जाए, मैच रुकवाया जाए। या अंपायर यहां पर सुनाई नहीं देता, आप कुछ बता रहे हो। मयूर और गणेश ये उद्घाटक बैट्समैन विकेट के ऊपर चले गए और मैच शुरुआत होने जा रहा है। जीतने के लिए 68 रनों की आवश्यकता। कलेक्टर ऑफिस ऑफ रत्नागिरी जीत के सामने ये लक्ष्य है उनके। ओह, इस बार पुल किया है, क्या शॉट है ये, 6 रन। हो घुटने के बल आ गए बैट्समैन और पुल किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। फील्डर जो ग्राउंड के ऊपर है उसको देखने के सिवाय, इस गेंद इस शॉट को देखने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं मिला। 6 रन से खाता खोला टीम का भी और गणेश ने भी अपना। क्या स्ट्रोक था, गजब का स्ट्रोक, सुंदर टाइमिंग, फुटवर्क बेहतरीन। गणेश फिर से एक बार स्ट्राइक ऑन बैट्समैन, फिर से एक बार आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन इस समय एक बाउंस के बाद एक्स्ट्रा कवर की जगह पर फील होती हुई गेंद और बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई क्षति के। बढ़िया से अगली गेंद, भटकी हुई गेंद थी, खेलने की कोशिश की, कट बिहाइंड की हल्के से अपील, लेकिन कोई फायदा नहीं। 7 रन बिना कोई क्षति के। कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी को जीतने के लिए 68 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद, ये पटके हुई गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जोरदार पुल शॉट करने की या हुक शॉट करने की कोशिश थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर एक बाउंस के बाद गेंद चली गई और 1 रन आ गया। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 8 रन। अगली गेंद, फिर से एक बार पटक कर फेंकी हुई गेंद फाइन लेग की तरफ चली गई, बल्कि थर्ड फाइन लेग की तरफ चली गई। 1 रन तो आ गया, बल्ले से बनने वाला रन। 9 for no loss।
अच्छी गेंद थी ये, लेकिन वाइड बॉल थी, दिशाहीन। 1 रन का ऐसा टोटल स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 9, यानी कि 9 रन बिना कोई क्षति के। बाएं हाथ से अगली गेंद, और इस बार पुल को हुक करने की कोशिश की, कैच होने की संभावना है यहां पर, लेकिन कड़े प्रयास के बाद इस कैच को विकेट कीपर हासिल नहीं कर पाए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और हुक करने का प्रयास किया था, विकेट कीपर को काफी दूर जाना पड़ा इस कैच को लेने के लिए, लेकिन आखिरकार हासिल नहीं हुआ और बाल बाल बचे बैट्समैन गणेश। एक ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है इस समय 11 रन बिना कोई क्षति के। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, ढलती हुई शाम, बहुत ही खूबसूरत वातावरण, शाम का मौसम, आखिरी मैच, आखिरी इनिंग, जीतने का लक्ष्य आप जानते हैं 68 रन, लेकिन शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हो गई है। गणेश पवार ने 8 रन बनाए 3 गेंदों का मुकाबला करते, मयूर ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। अंचित आनंद। हमारे ठीक विपरीत सूरज की किरणें हैं, इसलिए यहां से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक हमारे आंखों के ऊपर सूरज की, ढलती हुई सूरज की किरणें आ गई हैं। ये शॉर्ट पिच गेंद और ये पुल हुक शॉट, हुक शॉट, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी, गजब का शॉट, पहला छक्का गणेश पवार के बल्ले से आने वाला। 3 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 17 रन, बातों ही बातों में 17 रन पर पहुंची कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी की टीम। अंचित आनंद अपने बॉलिंग मास के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने बैट्समैन मयूर। मयूर ने पहला छक्का लगाया है, गणेश के नाम पर भी एक छक्का है, दोनों ने एक एक छक्का लगाया है। अंचित की गेंद, यह अनदेखा स्ट्रोक था, शॉर्ट पिच बाउंसर, ऑप्शन के बाहर, वाइड बॉल, अनियंत्रित गेंद, दिशाहीन गेंद। अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया, 1 रन का इजाफा कुल स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। एटीन फॉर नो लॉस। तो इस तरह से एक और 2 गेंदें हो चुकी है। इस बार ये ऑप्शन के थ्रू से बाहर थी, कट करने का प्रयास किया, गेंद बल्ले में नहीं आई, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, डॉट बॉल हो गई। 18 रन मैच दूसरा ओवर चल रहा है। क्या बल्लेबाजी हो रही है, बहुत जबरदस्त। लंबा बॉलिंग रनअप है अंचित का, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर। तो ये भी बड़ा शॉट है, लेकिन देखना है क्या होता है। इस समय गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर, 6 रन के लिए लीला खेल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
स्कोर है इस समय 22 रन, सॉरी 24 रन, 24 फॉर द लॉस ऑफ 0। मयूर 14 पर, 2 छक्के शामिल मयूर के बल्लेबाजी में, इनिंग में। इस बार ऑफ साइड पर बहुत ही सुंदर और उम्दा शॉट और 4 रन के लिए गेंद बाहर, बल्कि ऑन साइड पर मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में इस गेंद को भेज दिया चौके के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 28 अपडेट नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार मिस्टेक होती है। आखिरी गेंद ओवर में मयूर ने टीम 8 गेंदों में 18 रन रहा है, 1 छक्का, 2 छक्के और 1 चौका। बहरदार बल्लेबाजी। फिर से एक बार उछाल कर खेला, लेकिन इस समय चांस है। हो बहुत अच्छा पोजीशन में आ गए थे बोयर साहब, लेकिन कैच नहीं ले पाए और उसी के साथ साथ 2 रन इस समय दौड़कर गोंडे साहब ने कोशिश जरूर की कैच लेने की गोंडे साहब ने, लेकिन हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 30 रन आ गए बिना कोई क्षति के। सर्वेश जी को माइक मैं सौंप रहा हूं। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अचानक से दे दिया नहीं अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्रिकेट का कमेंट्री किया सर, आंखों देखा हाल सुनाया। बहुत चारों तरफ से व्यू मिल रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रयास क्रिकेट के साथ साथ में। और कलेक्टर ऑफिस के द्वारा बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। बॉलर्स नेम बताएंगे कृपया। बॉलर्स नेम अच्छा गवांडे सर हैं क्या ना? अच्छा अच्छा हाँ राहुल गवांडे सर, मैं इस साइड देख रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि कलेक्टर ऑफिस के द्वारा शुरू से ही पहली बॉल से ही छक्का, जिस तरीके से गणेश पवार ने, नाम ही है गणेश पवार, पावर के साथ बैटिंग कर रहे हैं अभी तक, ऐसा देखने में लग रहा है। मयूर भी काफी आक्रामक खेल रहे हैं, काफी अच्छी शॉटें मार रहे हैं। कस्टम की टीम को अच्छा प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, पूरा जोश जज्बा लाना होगा फील्ड पर। 1-2 चौके उन्होंने दे दिए हैं, फील्डिंग के द्वारा उसे पकड़ लेनी चाहिए थी, छूटे हैं, कैच भी छूटी हैं। तो अभी भी हालांकि अच्छा रन बनाया है इन्होंने। अभी वर्तमान में 14.77 करंट रन रेट है। विकेट लेने होंगे, विकेट अभी एक भी नहीं गिरा है। 2.1 ओवर का मैच समाप्त हो चुका है, 32 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। गवांडे सर तैयार, अजीत, गणेश पवार, देखते हैं क्या करते हैं। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बीट हो गए, बॉल और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं रहा। इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, बहुत बढ़िया लाइन रखना होगा। 3-4 बॉलें इसी तरीके से और निकालनी होगी। 2 गेंदें हो चुकी हैं पिछले ओवर की जो बॉल थी, काफी रन बटोरे गए उसमें, और उठाकर मारना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर राहुल गवांडे सर द्वारा। इसी तरीके की बॉल की आवश्यकता है यहाँ पर, ऐसे ही बीट कराना होगा। 1-2 ओवर निकालने होंगे, रन को नियंत्रण में रखना होगा। मैच करो या मरो का मुकाबला है कस्टम के लिए। यहां से ही मैच जीतकर आगे की टिकट कटेगा। और एक बार फिर से उठा के मारा है, कैच छूटा है शायद, क्या कैच छूटा यहां पर, चौका, 4 रन, एम्पायर का इशारा, कैच भी छूट गया। कैच पकड़ लिया जाना चाहिए था। ऐसे मुश्किल समय में विकेट जरूर आनी चाहिए थी। बहुत अच्छा गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज की तरफ से कोई कमी नहीं। फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से मारा है, देखते हैं फील कर पाते हैं कि नहीं। यहां पकड़ लिया है गेंद को, बहुत बढ़िया। 2.4 ओवर का मैच समाप्त हो चुका है। 4 की 5 ओवर की लास्ट गेंद,
37 रन। काफी हद तक रनों के स्कोर में नियंत्रण रखा है राहुल सर ने। अगली गेंद और ये उठा के मारा है इस बार 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं, काफी लंबा छक्का सीधे ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 3 ओवर। ऐसा लग रहा था कि मुश्किलें खड़ी होंगी कलेक्टर ऑफिस की टीम को के लिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया है, हालांकि 1-2 कैचें भी छूटी हैं, पकड़ लेनी चाहिए थी, मैच का परिस्थिति कुछ और हो जाता। मयूर 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गणेश पवार 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, दिनेश गोयल सर आए हैं। देखते हैं क्या अंपायर से पार्टी मंच से बोला, देखिए ना अंपायर के पीछे। हाँ हाँ बोयर सर नहीं, बोयर सर इधर है। ना वही है ना, बोयर सर आ गए। दिनेश गोयल सर है। ओके ओके ओके। बॉलर तैयार, बैट्समैन भी। देखते हैं गणेश पवार क्या करते हैं। 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये ओवर निकालने की आवश्यकता है, बीट कराने की आवश्यकता है। पहली गेंद और उठा, कैच होनी चाहिए, यहां पर कैच पकड़ी जानी चाहिए आराम से। कैच फिर छूटा, कैच छूट रहे हैं, कैच पकड़ में नहीं आ रही है। अभी तक एक भी कैच पकड़ में नहीं आई है, छटक गई, एक विकेट मिल जाता, मैच का रुख बदल जाता। 45 रन हो चुके हैं अभी तक, 3.1 ओवर का मैच। दिनेश गोयल सर दूसरी गेंद लेकर तैयार इस ओवर की। स्कोर धीरे धीरे तेजी से 45 रन हो चुके हैं। और फिर से गणेश पवार ने हिट के, कैच होनी चाहिए और फिर से छूट गया। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इन्होंने कसम खा लिया कि मैच नहीं जीतेंगे। तो दिनेश सर वो बहुत परेशान हो गए। बॉलर क्या करेंगे भाई, कैच पकड़े नहीं जाते, विकेट नहीं गिर जाते, और कैच पकड़ोगे नहीं तो विकेट कैसा जाएगा। फिलहाल बॉलर की कमाई जो रहती है वो कैच ड्रॉप होने पर पूरी तरह से माती बॉल हो जाती है या मिट्टी बॉल हो जाती है। इसी वजह अगली गेंद और इस बार पुल किया। यहां पर भी एक मौका है। ओहो, यहां पर लॉटरी लग गई, यहां पर लॉटरी लग गई। बैट्समैन आउट होकर वापस लौट रहे पेविलियन में। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच। 3 कैच उछले थे, उसमें एक कैच लेने में कामयाबी हासिल हुई। सीधे फील्डर के पास गेंदें चली गई थी, लेकिन क्या करे, क्रिकेट भी ऐसा ही खेल है, निश्चित का खेल है, गेम ऑफ चांस है, अनहोनी है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो इस तरह से आखिरकार बैट्समैन आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में। पहला विकेट प्राप्त हुआ है यहां पर 46 रन के स्कोर पर। कस्टम पुणे को कलेक्टर ऑफिस का स्कोर 46 फॉर द लॉस ऑफ 1। देखना ये ब्रेक थ्रू मिला यहां पर, कैसा फायदा उठाते हैं बॉलर सर। क्या लेकिन ये कैच, हो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। देखिए ये क्रिकेट की महत्व है। लगातार 2 विकेट, हैट्रिक के दहलीज के ऊपर भोयर साहब, हैट्रिक के दहलीज के ऊपर। आपके ओवर की कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है। सूरज गायकवाड़ अगले बल्लेबाज। भोयर साहब का इस टूर्नामेंट का पहले हैट्रिक यहां पर अपने नाम पर लगाते हैं, तुम्हें नहीं देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शाम है, मैच का रोमांच बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद थी, इज्जत दी इस गेंद को भोयर साहब के। इस गेंद को बैट्समैन ने सम्मान दिया, धकेल पर दिया इस गेंद को ऑफ साइड में और 1 रन चुरा लिया। और कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहते थे शायद बैट्समैन। इस समय गणेश पवार मौजूद है स्ट्राइक के ऊपर। गणेश पवार एक जांबाज बैट्समैन है, उन्होंने भी इस बार डिफेंसिव क्रिकेट खेला।
लगातार 2 विकेटें चले जाने से थोड़ा सा दबाव जरूर है बैटिंग लाइनअप पर, इसका अंदाजा लगाकर सुरक्षात्मक 2 गेंदें खेली। बोयर साहब का ये ओवर खत्म हुआ, बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। दिनेश बोयर साहब ने 5 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और 2 कैच उनके गेंदबाजी के ऊपर ड्रॉप हो गए। तो कुल मिलाकर 4 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वेश जी को। सर्वेश जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनेश भोयर सर ने कमाल का प्रदर्शन किया है यहाँ पर, एकदम 2 बैक टू बैक विकेटें गिराई, कैच छोड़ा उन्हीं के ओवर में, रन भी कम दिए। ऐसा लगता है कि इनिंग का शुरुआत उन्हीं से करना चाहिए था, बीच के ओवरों ने बहुत ज्यादा रन गए। बॉलर इसी बीच बॉलर गवांडे सर हैं। अच्छा मैं बता दूंगा। अच्छा 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अच्छी क्रिकेट तो हो ही रही है, गेंदबाजी भी हो रही है। कैच जो छूटे हैं उसी ने मौके बना दिए हैं कलेक्टर ऑफिस के लिए, बहुत कैच छूटे। बॉलर राहुल गवांडे सर हैं मेरे ख्याल से, वही बॉल करेंगे, देखना होगा, अभी रुक जाइए। कस्टम की टीम को जोश और बढ़ानी चाहिए, अपनी उत्साह और बढ़ानी चाहिए। उत्साह का जो स्तर है नीचे न गिरने दें, मनोबल बढ़ाएं। अभी भी 4 ओवर बचे हुए हैं, रन फाइटिंग के लिए भी बहुत हैं। बढ़िया फील्डिंग करें, गेंदबाजी तो बढ़िया हो ही रही है। दिनेश बोयर सर ने बहुत ही गजब का गेंदबाजी किया, बैक टू बैक 2 विकेट निकाल के दिए, रन को भी नियंत्रण में लाया। वो 2 और कैच पकड़ लिए गए होते तो और स्थिति दूसरी हो गई होती, फिर भी अच्छा प्रयास। अगली बॉल, पहली गेंद, और बढ़िया गेंद, 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की 1 गेंद फेंकी जा चुकी है, 5 बॉल शेष है। अपने बॉल अप लाइन में राहुल गवांडे सर तैयार, बैट्समैन तैयार। कस्टम की टीम को सतर्क रहना होगा, चांस नहीं देना होगा फील्डिंग में। फील्डिंग अभी तक बहुत ही निम्न स्तर की है। और एक कैच उठाकर खेला था, कोई फील्डर मौजूद नहीं, दूर से आते हुए बाउंड्री लाइन से तेजी से फेंकते हुए बॉलर के हाथों में, बॉलर जाते हुए अपने लाइनअप पर। बैट्समैन तैयार, गणेश पवार अभी भी बने हुए हैं क्रीज पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी किया है इन्होंने आज, और बहुत जोर से कराहा प्रहार किया था। ऐसा लग रहा था कि गेंद बाहर ही जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाज का प्रस्तुति देते हुए, गेंदबाजी करते हुए राहुल गवांडे सर। इससे पहले वाले में भी अच्छा बॉल किया था, कैच छूट गई थी, कैच पकड़ा नहीं गया था, इन्हें भी विकेट मिल जाती। अगली गेंद, और एक कट लगा दिया ऊपर से, लेकिन पकड़ लिया गया। इस बार कोई मौका नहीं, 1 रन, मात्र 1 रन से संतोष करना होगा कलेक्टर ऑफिस की टीम को। स्कोर 51 रन 2 विकेट। इस ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 गेंदें और शेष रह गई हैं। 5वीं गेंद, राहुल सर तैयार, आगे बढ़ते हुए बैट्समैन को, सूरज गायकवाड़ बैट्समैन, और उठा के मारा है, पकड़ लिया गया है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 2 रन लेने से शायद ना रोक पाए, 2 रन पूरा, बहुत बढ़िया। अच्छा क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, अच्छा गेंदबाजी। चौके जो लगे हैं वो मिस फील्ड के वजह से लगे हैं सुनील सर। अगर वो चौके पकड़ लिए गए होते, बहुत मैच नियंत्रण में आ गया होता। अभी भी बहुत मौके हैं, अभी भी मैच हाथ से फिसला नहीं है। कस्टम की टीम को ऐसे ही प्रयास करने की आवश्यकता है, मैच में वो बने हुए हैं अभी भी। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, कलेक्टर ऑफिस की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। गणेश पवार क्रीज पे बने हुए हैं। इसी बीच आखिरी गेंद, कैच होनी चाहिए, कैच पकड़नी चाहिए, पकड़ ली गई। वाह, बहुत सुंदर बढ़िया कैच। ऐसा लग रहा था कि बीच में अचानक से जो कैच जो छूट रहे थे अब वो पकड़ लिए गए हैं। अंशित आनंद ने अच्छा कैच पकड़ा है। गवांडे सर ने एक बार फिर से बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए 1 और विकेट चटका दिया है। 2 विकेट, अभी 2 विकेट गिरा है, 3 विकेट
गिर चुके हैं टोटल 5 ओवर 53 रन। 3 ओवर का खेल और शेष रह गया है। अच्छा गेंदबाजी करना होगा। फिर से एक बार बॉलिंग लाइनअप में दिनेश गोयल सर, काफी बढ़िया गेंदबाजी किया था इन्होंने पिछली बार। बहुत उम्मीद है क्षेत्र रक्षण फील्ड तैयार रहें, सतर्क रहें कस्टम की टीम, कैच छोड़े ना। बॉलर तैयार, बैट्समैन एक दूसरे के करीब आते हुए शायद कुछ गुफ्तगू करना हो, आपस में बैट मिलाते हुए। गणेश पवार अच्छा खेल खेल रहे हैं, 21 रन बना चुके हैं, 14 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका 1 छक्का लगाया है। जिस उत्साह और जोश के साथ कलेक्टर ऑफिस की टीम खेल रही है, उसे रोकने का भरपूर प्रयास किया है कस्टम की टीम ने। अगली पहली गेंद ओवर की, छठी ओवर की, और ये रिवर्स बैक में मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन के लिए। एक फील्डर यहां पर पहले मौजूद था, पता नहीं कैसे यहां से हटा दिया गया था। ये सीधे बॉलर के क्षेत्र रक्षण के हाथों में आ जाती। पवार बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, 25 रन पर पहुंच चुके हैं इस चौके की मदद से। 2 चौका इस इनिंग का लगा चुके हैं। अगली गेंद दिनेश गोयल सर की, और आगे बढ़ के मारना चाह रहे थे, कलेक्ट करना चाहिए था, स्टंपिंग का चांस था, और ये अच्छा मौका बन रहा था लेकिन उसे भुनाया नहीं गया, 1 रन ले लिया गया। इस तरीके से सिंगल रोकने होंगे कस्टम की टीम को सुनील सर, ये महंगे पड़ रहे हैं। स्मॉल। अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, पीठ हुए। बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, लगातार 2 ओवर अच्छी गेंदें हुई, अच्छी तरीके से गेंदें को डिलीवर की गई हैं। जो शुरू में जो चौके लगे, कैच छोटे, वो भारी पड़ रहा है। अभी ये बाउंड्री लाइन पर जाते हुए अच्छा है, और पकड़ लिया गया, मिसफील्ड भी हुआ है, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं। अतिरिक्त रन रोक दिया गया, 1 रन से ही संतोष करना होगा। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 गेंदें शेष है। ओवर की 5वीं गेंद। अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन दिनेश गोयल साहब के द्वारा, और ये रिवर्स स्वेट मार रहे हैं, काफी अच्छा बल्लेबाजी, उससे भी ज्यादा अच्छा गेंदबाजी, लेकिन फील्डिंग थोड़ा निराशाजनक। अगली गेंद, लास्ट गेंद, आगे बढ़ के मारा है, देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं, लेकिन 2 फील्डर से काफी धैर्य में बॉल गिरा है। पकड़कर अच्छा से फील्ड करें, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति, 60 रन। 8 रन की और आवश्यकता है 12 गेंद की आवश्यकता, 12 गेंदों में। कमेंट्री बॉक्स में सुनील सर का स्वागत है, आइए हमारे बीच। धन्यवाद सर्वेश जी। तो इस तरह से आखिरी लम्हे, आखिरी क्षण बाकी है। 8 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदें बाकी है। कोई मुश्किल काम नहीं होगा यहाँ पर। गणेश पवार जिन्होंने क्या 18 गेंदों में 27 रनों की यहाँ पर एक जबरदस्त पारी खेली है। 1 छक्का और 2 चौके शामिल है इसमें। और इस समय शाम के 6 बजने में 10 मिनट का वक्त बाकी है। सूरज क्षितिज की ओर डूबने जा रहा है। यहाँ तो समंदर दिखाई नहीं दे, लेकिन क्षितिज जरूर दिखता है। और क्षितिज यानी कि जंगल दिखता है, और रोशनी धीरे धीरे कम होती नजर में आ रही है। लेकिन जहां तक ओवर्स का सवाल है, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल बाकी है। रत्नागिरी की बहुत ही खूबसूरत शाम कोकण वासियों के लिए एक परवनी है। और एक क्रिकेट ग्राउंड का जहां तक सवाल है, SOS क्रिकेट एकेडमी जो कि सावन जी ने यहाँ पर सजाई है, एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ग्राउंड का उन्होंने निर्माण किया है। और जाहिर है शहर से को थोड़ा दूर है, लेकिन बहुत जो भी है वो बहुत ही सुंदर है।
गेंदबाजी के लिए अर्चित गेंदबाजी करने के लिए आ गए, फाइनल की तरफ गेंद चली गई, एक रन तो आराम के साथ आ गया, दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता है लेकिन नहीं, दोनों बैट्समैन ने तेज कदमों से दूसरा रन भी पूरा किया। किसी प्रकार से कोई वक्त गंवाना नहीं चाहती है रत्नागिरी पुलिस की टीम, सॉरी कलेक्टर ऑफिस की टीम, और जो भी मौका मिलता है उसके नजाकत का फायदा उठाती है। फिलहाल इस समय अंचित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ये हाफ ऑफ लेकर ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर बॉर्डर लाइन के अंदर, और 2 रन फिर से एक बार दोनों बैट्समैन ने यहां पर अर्जित किए। सो स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 64, और यहां पर जीतने के लिए भी 4 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें बाकी, मेरे ख्याल से महज औपचारिकता ही बाकी है। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर जो था 67, वो चेस होने की तैयारी में है। और इस बार खेलने की कोशिश की, हवा में गेंद स्लिप और गली के दरमियान से गेंद निकल के पीछे, और इस तरह से 1 रन आ गया, और 3 रनों की आवश्यकता यहां पर, 3 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 86 रन 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, लेकिन हवा में गेंद रही, मैदान की जगह पर कोई खिलाड़ी जगह पर मौजूद नहीं था, इसलिए 1 रन लेकर संतोष, ऐसा लग रहा था कि मिड विकेट के बाहर चला जाएगा गेंद, तो 1 रन सिर्फ यहां पर जीतने के लिए आवश्यक है। 67 रन 68 फॉर द लॉस ऑफ 3, 67 फॉर द लॉस ऑफ 3, 1 रन की आवश्यकता। और इस बार फ्लिक किया इस गेंद को खूबसूरती के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर होनी चाहिए, लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए फील्डर, और इस तरह से जीतने का जो रन था वो पूरा कर लिया कलेक्टर ऑफिस के बल्लेबाजों ने, और इस तरह से ये मैच यहां पर जीत लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ा स्कोर था, अच्छा स्कोर था, सम्मानजनक स्कोर था, लेकिन उसे तय करने में कामयाबी हासिल की कलेक्टर ऑफिस के सभी खिलाड़ियों ने। यहां पर गणेश पवार ने शानदार पारी खेली, 22 गेंदों में 33 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का शामिल। गणेश पवार इस कारनामे के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाज जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी पारी उन्होंने खेली, वो भी अविजित रहकर, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, इसलिए उन्होंने ये दोहरा कारनामा यहां पर किया है, और 22 गेंदों में 33 रन, 2 चौके और 1 छक्के के साथ बनाए। धन्यवाद। तो इस तरह से गणेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है इस शानदार पारी के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज के दिन का खेल यहीं पर इस तरह से समाप्त हो जाता है। कल मैच ठीक 9:30 पर शुरू होगा।